आज सुबह का घड़ी में और एक बार परमेश्वर हम सबको आराधना करने के लिए मौका दिया है। इस इतवार में हम सब मिलकर थोड़ा समय आराधना कर परमेश्वर को महिमा करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा समय तक हमारा आराधना ऐसे ही चलेगा, जैसे प्रभु हमको ले चलता है उस प्रकार में आपको खबर दे देंगे। उसके बाद हम कलीसिया में आकर आराधना कर सकते हैं। प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर हमको आशीष दे देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते इस सुबह का घड़ी में और एक बार तेरे चरणों में आकर इस इतवार में तेरे चरणों में बैठकर आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, तेरे वचन सुनने के लिए हम सबको मौका दिया। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। हमारा कलीसिया के एक एक सदस्य को तू संभाला, तू आशीष दिया। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। सारे कार्यक्रम में तेरे उपस्थिति हो, तू आशीष दे। अभी हम आराधना करने में तेरे उपस्थिति को हम सब महसूस करने पाए। प्रवीण को तेरे हाथ में तू लेकर तू कार्य कर। प्रभु जी, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें एक और संडे हमारे जीवन में दिया है। और एक बहुत ही सुंदर गाना है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। आप सभी लोगों को आता है, अगर नहीं आता होगी तो सीखेंगे हम। तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हम एक और बात गीत गाएंगे। इस गीत को, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। लेकिन तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। उस महान प्रेम के लिए हम एक और बात गाएंगे। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली।
सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हम प्रभु की महिमा के लिए, आराधना के लिए गीत गाएंगे। गाने की बोल है, जीना तू सिखा दिया, ए हमदम तूने सिखा दिया। परमेश्वर वही परमेश्वर जो हमें जीना सिखाता है। आज संसार में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वो परमेश्वर है जो हमें जीना सिखाता है। तो आइए हम उस परमेश्वर के लिए हाथ उठाएं, उस परमेश्वर के लिए सर झुकाएं। जान जाए तो जाए, मैं करूंगा आराधना तेरी। जीना तू सिखा दिया, ऐ हमदम साथिया। 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 खाली थी ये जमीन, बंजर था ये जहां, तुझे पाने के बाद बदला। खाली थी ये जमीन, बंजर था ये जहां, तुझे पाने के बाद बदला। जान जाए तो जाए मेरी, मैं करूंगा आराधना तेरी। यीशु जान जाए तो जाए मेरी, मैं करूंगा आराधना तेरी। जीना तू सिखा दिया, ऐ हमदम साथिया। ओ तेरा नूर था जो कभी ना रुका, वो तेरा प्यार था जो कभी ना बदला। वो तेरा नूर था जो कभी ना रुका, वो तेरा प्यार था जो कभी ना बदला। वो तेरा नूर था जो कभी ना रुका, वो तेरा प्यार था जो कभी ना बदला। आशाएं तुझसे थी, तुझ में मिली है राह, तुझे पाने के बाद मैं ना भटका। ओ आशाएं तुझसे थी, तुझ में मिली है राह, तुझे पाने के बाद मैं ना भटका। सर झुकाऊंगा तेरे लिए, हाथ उठाऊंगा तेरे लिए। यीशु
जीना तू सिखा दिया ऐ हमदम साथिया, जीना तू सिखा दिया ऐ हमदम साथिया। आइए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे जिसने हमें जीना सिखाया है। कितने लोग इस लॉकडाउन की वजह से अपनी जिंदगी को गंवा चुके हैं, कितने लोग गलत निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर जिसने हमें जीना सिखाया है, सच में वही प्यार है जो कभी नहीं बदलता, वो यीशु मसीह का है। जो एक बार समय है, जो समय आता है वो चला जाता है, लौट कर नहीं आता। एक जब नदी बहती है, जो बहती हुई नदी वापस लौट के नहीं आती, लेकिन वो परमेश्वर का प्यार हमारे लिए लौट के आता है। वो उसका नूर था जो कभी ना रुका, वो उसका प्यार था जो कभी ना बदला। वो है यीशु मसीह, वो है हमारा प्यार, वो है यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए। तो एक बार और हम गाएंगे, वो तेरा नूर था, वो तेरा अनुग्रह था जो कभी ना रुका, वो तेरा प्यार था जो कभी ना बदला। वो तेरा नूर था जो कभी ना रुका, वो तेरा प्यार था जो कभी ना बदला। वो तेरा नूर था जो कभी ना रुका, वो तेरा प्यार था जो कभी ना बदला। वो तेरा नूर था जो कभी ना रुका, वो तेरा प्यार था जो कभी ना बदला। आशाएं तुझसे थी, तुझ में मिली है राह, तुझे पाने के बाद मैं ना भटका। वो आशाएं तुझ में थी, तुझ में मिली है राह, तुझे पाने के बाद मैं ना भटका। सर झुकाऊंगा तेरे लिए, हाथ उठाऊंगा तेरे लिए यीशु। सर झुकाऊंगा तेरे लिए, हाथ उठाऊंगा तेरे लिए। जीना तू सिखा दिया ऐ हमदम साथिया। परमेश्वर हम सभी बातों को आपके हाथ में सौंपते। परमेश्वर, वो आपका प्यार था जो कभी न बदला। परमेश्वर, वो आपका अनुग्रह था जो कभी न रुका। हम कितने बार गिर जाते परमेश्वर, कितने बार आपसे दूर हो जाते, लेकिन आपका अनुग्रह हमारे लिए हमेशा है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर प्रभु, हम आपके लिए जीना चाहते हैं। जान जाए तो जाए मेरी, लेकिन हम करेंगे आराधना तेरी। धन्यवाद करते परमेश्वर की तू इस आराधना की योग्य, महिमा की योग्य है। जो भी करना परमेश्वर, सभी बातों में परमेश्वर हम आपको आगे रखने पाए परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। जो कुछ भी आगे वचन के द्वारा हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, अपने दास की तरफ बातचीत कीजिए परमेश्वर। और आज के संडे सर्विस में परमेश्वर कोई भी लोग परमेश्वर खाली हाथ न जाने पाए। जहाँ भी घर पे हो, जहाँ पे भी वो तेरे वचन को सुनते हैं परमेश्वर, आशीष होने पाए परमेश्वर। बातचीत कीजिए। इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर प्रभु, होने दे इस जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। इस समय को, आगे के समय को और हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, और एक बार तेरे चरणों में आते हैं, हमारा बीच में तू बातचीत कर, तू बर्ताव कर प्रभु जी, वचन का द्वारा तेरे अनुग्रह हमारा बीच में होने पर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। वचन का अंदर जाने का पहले कल क्या दिन था, शनिवार क्या दिन था, कोई जानते? ठीक है, मैं बताऊंगा। मेरा है एक दोस्त, उस दोस्त उनका घर का बाग है, वरांदा में बैठ रहे थे, लगभग मेरा उम्र का। सो मैं भी जाकर बैठ गया उनके साथ। मैं उनसे बात करने लगा, अरे यार तुम बड़ा चिंता में बैठ रहे। वो कहने लगा, देखो मेरा बेटा मोटरसाइकिल लेकर बाहर गया है, मेरे लिए थोड़ा चिंता लग रहा है। मैं सोचा वो बड़ा लड़का है, जाकर आ जाएगा। और तुम एक जमाना में मोटरसाइकिल चलाने में इतना माहिर था, 100 किलोमीटर का ऊपर चलाते थे। वो बोल रहे थे, टॉबी जय सिंह, मैं पिताजी हूं उनका, इसलिए मेरे लिए मेरा बेटा वापस आने समय तक चिंता लगता है। ये दैट इज द हार्ट ऑफ अ फादर। आपका फादर, आपका पिताजी आपके लिए ये ही चिंता कर रहे हैं। इस दुनिया का पिताजी हो, आपका स्वर्गीय पिताजी हो। अगर एक दुनिया का पिताजी इतना सोच सकते, स्वर्गीय पिता इतना ज्यादा आप लोग को सोचेंगे, सोचिए मत। सो कल क्या दिन था? फादर्स डे। सो इस फादर्स डे में आप सब मिलकर आपका पिताजी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को महिमा करें। इतना अच्छा प्रेम करने वाला एक पिताजी को परमेश्वर आपको दिया, इसके लिए धन्यवाद का आवश्यकता है। चलिए 1 मिनट हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, और एक बार तेरे चरणों में आते प्रभु जी, हमारा कलीसिया को या जो इस वचन को सुन रहे घर में पिताजी होगा, कुछ लोगों का पिताजी तो गुजर गया होगा, तो भी उन लोगों को पिताजी के लिए ये लोग अपना दिल को खोलकर हम लोग प्रार्थना करते। प्रभु जी तू आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु जी। तेरे अनुग्रह हमारा पेरेंट्स का ऊपर और लगातार होने पर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। जैसे मैं पिछले हफ्ता एक वचन को पढ़ा, रोमियो की किताब 12 का 2 वचन, और एक बार हमारा भाई गैब्रियल पढ़ेंगे। रोमियो 12वां अध्याय का 2 वचन। इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का इच्छा को हम मालूम करते रहना। मेरे प्रिय, परमेश्वर जो आपका ऊपर रखा हुआ इच्छा, द प्रोग्राम God has kept for you is different. आपके लिए रखा हुआ प्लान, तरीका अलग है। इस बात को पकड़ने के लिए आपका मन में परिवर्तन का आवश्यकता है। मैं पिछले बार वो कालेब और यूसुफ का बारे में कहा, केवल 2 जन का मन में परिवर्तन था। इस बार में एक व्यक्ति का रूप में एक व्यक्ति का बारे में मेरे आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते। मेरे साथ खोलिएगा न्यायों की किताब 6 अध्याय 12वां वचन। न्यायों के पुस्तक
छठवां अध्याय 12वां वचन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। यहाँ गिदियन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। गिदियन को मन परिवर्तन होकर परमेश्वर का इच्छा को देखकर एक आवश्यकता था, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए एक प्लान या एक प्रोग्राम रखे थे। परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ प्लान को देखने के लिए हमारा मन परिवर्तन होने का आवश्यकता है। यहाँ परमेश्वर का दूत आकर गिदियन से कह रहा है, ये शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरा साथ हो। देखिए, मीदियान लोग इस्राएल लोग को खिलाफ 7 साल तक बड़ा सता रहे थे। इस्राएल लोग बड़ा दुख में थे, समस्या में थे, आंसू में थे। लोग चिल्लाने शुरू किया परमेश्वर को देखकर। उस परिस्थिति में परमेश्वर गिदियोन को चुना। लेकिन गिदियोन का स्टेट ऑफ माइंड या गिदियोन का सोच क्या था, ये सोचते बाहर आने के बाद ही परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर सकते थे। पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, 13वां वचन पढ़िए। 13वां वचन। गिदोन ने उनसे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिदानियों के हाथ कर दिया है। यहाँ एक चीज को मैं आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते, प्रभु आप हम लोगों को छोड़ दिया, वही कहा ना, कहाँ है? हम सुने हैं आप कैसे मिस्र देश में हमारा लोगों को लाए, आपका पराक्रम को बारे में हम सुने हैं, लेकिन कहाँ है? क्यों छोड़ दिया? ये हकीकत क्या था? गिदियन का दिमाग में ये था, परमेश्वर इन लोगों को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर छोड़ा नहीं। परमेश्वर अपना बात से बदलता नहीं, अपना वायदा से बदलता नहीं, अपना लोगों को सुरक्षा रखने वाला परमेश्वर। यहाँ 6 अध्याय का पहले अध्याय से पढ़ने में, पहले 6 अध्याय का पहले वचन पढ़िए। 6 अध्याय का पहला वचन। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। यहाँ ये लोग परमेश्वर के खिलाफ बुरा किया, परमेश्वर इन लोगों को छोड़ा नहीं। मेरे प्रिय लोग, गिदियन का दिमाग में ये था, परमेश्वर छोड़ दिया। कभी परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं कभी तुमको छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं, मैं आखिरी तक तुमको मैं छोड़ेंगे नहीं। ये है वायदा। सुलेमान को परमेश्वर यही वायदा दिया, यूसुफ को परमेश्वर यही वायदा दिया, इब्रानी के किताब 13 अध्याय में परमेश्वर यही वायदा दिया। लेकिन हम खुद परमेश्वर का से दूर चले जाते हैं। गिदियन को इस बात जानता नहीं था, इस ज्ञान, ताकि उनका मन में परिवर्तन आया नहीं। और आगे बढ़ेंगे 11वां वचन। 11वां वचन। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे।
ये यहाँ एक चीज को देख रहे हैं, ये मिदियान को डरते हुए द्राक्ष का गुंड में क्या बना रहे हैं, गेहूं का डाल रहा था, ताकि ये लोग डरे हुए लोग, मिदियान डर गया, गिदियोन डर गया था, डरा था मिदियान लोगों को। जब हम परमेश्वर का दूर जाने में हमारा अंदर क्या आ जाता है, डर आ जाता है। गिदियन का अंदर डर था, कैसे करूं, ये लोग अचानक आकर मेरा सारे गेहूं को ले चलेगा, मेरा सारे जो मैं बना कर रखा सब चीज को ले चलेगा। ये था गिदियन का सोच, डर। पहले गिदियन जानता नहीं था, ये लोग दूर गया, परमेश्वर दूर नहीं गया। गिदियन इस बात को जानता नहीं था। दूसरा, गिदियन का अंदर डर था, ही हैड fear in his heart. Why we are afraid of things? Because we lack faith. Why we lack faith? We are away from God. क्यों हम विश्वास डरते हैं, हमारा अंदर विश्वास का कमी है। क्यों विश्वास का कमी है? हम परमेश्वर के साथ चलने में कुछ समझते हैं। और आगे बढ़िए, 15 वचन पढ़िए। 15वां वचन, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। मेरा पिता का घर से सबसे छोटा है। इसका पहले बात पढ़िए। देख, मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल मतलब गरीब है ना, गरीब। They did not have anything. मैं एक कंगाल हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग, गरीब हूँ। और आगे बढ़िए, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। गरीब है और मैं सबसे छोटा हूँ। से ये एक बहुत बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपना बारे में बहुत कम सोच कर बैठ रहे थे। देखिए, मैं एक बात को आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते हैं। कभी कभी हमारा खुद सोच हमको खुद बंदीगृह में रखता है। मेरा बात पकड़ रहे? माई ओन बिलीव अबाउट सर्टेन थिंग्स keep me under fortress या अंडर जेल। यही था। देखिए, आपके लिए परमेश्वर का एक बुलाहट है। परमेश्वर आपको बुलाया है। आप क्या कह रहे हैं? मैं परिवार में बहुत बड़ा कंगाल हूं और मेरा परिवार में मैं सबसे छोटा हूं। इसी में ही वो जीवन को बिता रहे हैं। मेनी टाइम्स वी लिव लाइक दैट एंड वी die like that without understanding the plan of God in our life. अगर ये एक स्वर्गदूत आकर गिदियन से इस बात को नहीं कहते होते हैं तो गिदियन ऐसे रखकर ऐसे मर जाते थे। मेरे प्रिय लोग, जवान लड़का लड़की लोग, God has got a plan. God has got a very big plan for you. आपका जीवन के लिए एक बहुत बड़ा नक्शा परमेश्वर रखा है। इस बात को आप अपने बारे में, अपना कमजोरी को, अपना वीकनेस को, अपना परिवार को, परिस्थिति को आप देखते हुए आपका अंदर जो खूबी है उसको दबा कर रखे। इस सुबह का घड़ी में हो सकता है स्वर्गदूत नहीं आ सकते, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, मैं परमेश्वर का सेवक है ना, पादरी है ना, सो आई थिंक आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, मे बी ए चौकीदार, मे बी ए प्यून लाइक मैन। दिस मॉर्निंग यही ये संदेश, ये शूरवीर सुरमा,
परमेश्वर ये उनका अंदर देख रहे हैं, एक शूरवीर शुरमा का रूप में, ताकि हकीकत में वो था। हकीकत में ये परमेश्वर बोलने में है नहीं, उनका अंदर खूबी था। इस बात को परमेश्वर बाहर लाया। गिदियोन, तुम साधारण व्यक्ति नहीं, तुम्हारा अंदर एक बुलाहट है। इस मिदियान लोगों को हाथ से मेरा लोगों को बचाने के लिए तुम्हारा अंदर खूबी है, ताकत है, लीडरशिप क्वालिटीज है। तुम अगुवे हूं, तो साधारण व्यक्ति है ही नहीं। मेरे प्रिय लोग, मैं भी ओके, इस बात हम कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर लिख कर दिया। बाइबल पढ़िए, बाइबल में आपका बुलाहट का बारे में परमेश्वर बात करेंगे, तब आपका दिल में ये परिवर्तन, जैसे रोमियो की किताब 12:2 में हम लोग देखे, उसी बात को इस परिवर्तन आने में परमेश्वर की इच्छा को पहचानने वाला एक दिल आपका अंदर आने समय आप देखेंगे परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है। होने दे परमेश्वर आपका मन को बदलने पाए। गिदियन का मन को परमेश्वर बदला। इसके बाद देख रहे कैसे छोटा झुंड को 300 लोग को ले जाकर कैसे बड़ा बड़ा युद्ध को गिदियन किया, कैसे रक्षा किया है अपना लोगों को। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली गॉड वांट्स टू डू टू यू एंड थ्रू यू यंग मैन। मेरा जवान लड़का, जवान लड़की, मेरा पिताजी, आपका द्वारा परमेश्वर यही काम को करने के लिए जा रहे हैं। हिम्मत बांधो, टेक करेज दिस मॉर्निंग। हिम्मत बांध कर मन बदलने के लिए आपके लिए सुन लो। वचन पढ़िए, वचन का द्वारा आपको मन बदलने पाए। जैसे स्वर्गदूत बात किया, ऐसे वचन आपका जीवन में बात करने पाए। यू विल बी ए डिफरेंट मैन। गॉड हैज गिवन इनफ टाइम फॉर यू। घर में बैठ रहे, लॉकडाउन पीरियड, कम क्लोजर टू लॉर्ड, प्रे अनटू हिम। तब परमेश्वर नया काम आपका जीवन में करेंगे। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे देंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुबह का घड़ी में तेरे लोगों से बात करने के लिए तू हमको मदद दिया। धन्यवाद देते प्रभु जी, तू आशीष दे। इस सप्ताह में किस किस का बर्थडे है, उन लोगों को तेरे हाथ में सौंपते, तू आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु जी। आओ, हमारा कलीसिया का सारे लोगों को तू अगुवाई कर, तू आशीष दे, तू सुरक्षित रख प्रभु। जैसे एक भजन संगीता 91 भजन संगीता को हम हमारा लोगों को बीच में रिलीज कर प्रार्थना करते। इस कोविड का समय में हमारा लोग सुरक्षित रहने पाए, कोई शत्रु, कोई ऐसे पीड़ा किसी को छीनने नहीं पाए प्रभु जी। तो आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया।